गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग में। और यहाँ पे हमारे ग्रेट सीनियर हरिशंकर लोधी सर है। सर, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ आज, जैसे कि कल हमने अनाउंस किया था मीटिंग से कि आज हमारे टीम के दमदार पर लीडर मिस्टर विनय ताम्रकार जी आज अपना एक टॉपिक कवर करने वाले, हैबिट, आदतें क्यों जरूरी है सफलता के लिए। तो विनय जी हैबिट टॉपिक को कवर करेंगे। मैंने सभी को म्यूट कर दिया है और इसके बाद मैं विनय जी को यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। विनय जी, आपका स्वागत है यहाँ पे। आप आज का आप अपना टॉपिक कवर करें। यहाँ पे मैं सभी को म्यूट कर दी हूँ। यहाँ पे सिर्फ सर और आप बस यहाँ पे म्यूट है और मैं। ठीक है विनय जी, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग हरिशंकर सर। दोस्तों नमस्कार। गुड इवनिंग। आवाज सब यदि मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है तो हैंड रेज करके इशारा कर दीजिए। आ रही है, क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है? यस। दोस्तों, शाम की मीटिंग पहली बार अटेंड कर रहा हूँ आज और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सभी लोगों से फिर से मिलने का मौका मिला। हालांकि मॉर्निंग में सबसे मुलाकात होती है मीटिंग में, लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा गैदरिंग होती है कि वहां पे एक दूसरे को ढूंढ पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर्च करने की कोशिश करते हैं लेकिन लोग आते हैं जाते हैं तो नाम इधर उधर होते रहते हैं। सही है ना? तो दोस्तों एक बार फिर से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग इस लॉकडाउन के पीरियड को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि एंजॉय करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं। सही है ना? और हमारा सीनियर सिस्टम भी बोलता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एंजॉय करते रहिए। यही अच्छी हैबिट भी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन को हम रोक नहीं सकते। कोरोना जैसी महामारी से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। सही है दोस्तों? आज चूंकि मीटिंग का जो टाइमिंग है काफी कम रहता है, लगभग 10 से 15 मिनट का समय रहता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली मीटिंग एंड हो जाती है। दोस्तों, मैं जल्द से जल्द अपने मुद्दे पर आना चाहूंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मैं कवर करना चाहूंगा, काफी सिंपल है और छोटा है, लेकिन उसका जो अर्थ निकल के आता है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत ही बड़ा होता है। दोस्तों, हैबिट, कहीं ना कहीं आदतें, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए उसकी जो आदतें होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उसका रिजल्ट बताता है। सही ना? किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की सक्सेस के पीछे उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है उसकी हैबिट। दोस्तों, हैबिट को लेके एक छोटी सी, सिर्फ 2 लाइन की एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, एक व्यक्ति होता है वो हर रोज जो भी उसको रास्ते में मिलता है उसको, हर व्यक्ति को नमस्कार करता था, और हर दूसरा व्यक्ति भी उसको नमस्कार करता था। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति और ऐसा था जो उसके नमस्कार का रिप्लाई उसको गाली देके करता था। दोस्तों, उसकी आदत थी कि वो रोज किसी जो भी उसके रास्ते में टकराता था उसको नमस्कार करता था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी था जो उसका रिप्लाई देता था उसको गाली देने के देकर। लेकिन उसी व्यक्ति से एक दिन एक थर्ड पर्सन ने पूछा कि वो आदमी रोज तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम उससे अच्छे से नमस्कार करते हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें बुरा भला कहता है, तुम फिर भी उसे नमस्कार क्यों करते हो? तो उस नेक इंसान ने उसे जवाब दिया कि जब वो मेरे लिए अपनी बुरी आदत को नहीं बदल सकता, तो मैं क्यों उसके लिए अपनी अच्छी आदत को बदल दूं? दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरी स्टोरी का अर्थ ये है कि दोस्तों, किसी के पर्सन के लिए भी हमको किसी भी परिस्थिति में अपनी अच्छी आदतों को चेंज नहीं करना है, जो हमारी तरक्की के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सही है ना दोस्तों? हैबिट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति की लाइफ में, और हैबिट से ही हर व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, कहीं ना कहीं अपने जो उसके टारगेट सेट होते हैं, गोल सेट होते हैं, उसको कंप्लीट कर सकता है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा जिसके माध्यम से मैं आपको समझा पाऊँ कि आखिर हैबिट होती कैसी है, किस तरीके से आप अपने आप में हैबिट डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से। और
अपने इस बिजनेस में हैबिट को डेवलप करके सक्सेस हो सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? यस विनय जी, दिख रहा है। दिख रहा दोस्तों, वेलकम टू ऑल रॉयल किंग्स टीम। आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी मेरी द्वारा जो ट्रेनिंग होने वाली है। अभी मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझा पाऊं। काफी समय बाद ट्रेनिंग लेने का आज मौका मिला। दोस्तों, बात हो रही है, एक छोटा सा टॉपिक है हैबिट, पावर ऑफ हैबिट। अगर हैबिट क्या होता है, किस तरीके से अपनी आदतों के माध्यम से आप सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों, हैबिट की बात यह है कि सबसे पहले लाइन लिखी है, फर्स्ट वी मेक हैबिट एंड देन हैबिट मेक्स अप अस। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हम आदतों को बनाते हैं, उसके बाद आदतें हमको बनाती हैं। सहमत हैं? यस। दोस्तों, हैबिट बनाए, लेकिन हैबिट भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। दोस्तों, दिन के लगभग आपको पता होगा, जाने अनजाने में कहीं ना कहीं लगभग 40% वर्क इन अ डे वी डू इज हैबिट। मतलब लगभग दिन के 40% काम हम अपनी हैबिट के माध्यम से ही कर लेते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। कई हैबिट ऐसी होती हैं जो जो डेली रूटीन में हम यूज करते हैं, लेकिन उसका हमें कोई याद नहीं दिलाता है। जैसे ब्रश करना, ब्रश करने के बाद चाय नाश्ता करना, खाना खाना, नहाना धोना, ये सारी हमारी हैबिट हैं। यस और नो? ये सारी हैबिट हैं, और इन हैबिटों के बारे में कोई हमें याद भी नहीं दिलाता है, ना कोई बताता है, लेकिन फिर भी हम इनको करते जाते हैं और इन्हीं की हैबिट के माध्यम से कई लगभग दिन के 40% काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। सही ना? लगभग भारत की मल्टीनेशनल कंपनीज भी इन हैबिट को समझी, बहुत सी कंपनियां मल्टीनेशनल कंपनीज इन इन हैबिट को समझी और हमारे डेली रूटीन में अपना फायदा उठाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परफ्यूम यूज करते हैं हम, सही ना? परफ्यूम का यूज समझा, नहाने के बाद हर व्यक्ति कहीं ना कहीं यूज करता था। परफ्यूम कंपनी ने लोगों की हैबिट के हिसाब से अपने आप को डेवलप किया और उसका एडवर्टाइजमेंट करके हर हैबिट में उसका इस्तेमाल किया। सही है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको यूज करता है। उसके साथ साथ डियो और पाउडर वगैरह, आफ्टर स्वीटिंग हम पाउडर यूज करते हैं। आफ्टर फास्ट फूड में हम हमेशा मिल्क फूड वगैरह कुछ फास्ट फूड में यूज करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। ये सारी चीजें क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों ने हमारी हैबिट को समझा है और उस हैबिट के हिसाब से अपनी उन्होंने सेल्स बढ़ाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने हैबिट के आधार पर हमसे ही अपनी मार्केटिंग करवाई और उनका बेनिफिट लिया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से हम अपना बेनिफिट भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी जो ट्रेनिंग है सिर्फ दो पार्टों में है। पहला है गुड हैबिट्स में आएगा आपका हैबिट फॉर्मिंग, मतलब अच्छी आदतें बनाना। तो दूसरा बैड हैबिट में आएगा आपका रिमूविंग हैबिट। बुरी आदतों को आप किस तरीके से अपने जीवन से अलग कर सकते हो, काफी आसान तरीके से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले आता है 4 स्टेप फॉर फॉर्मिंग न्यू गुड हैबिट। मतलब इन 4 स्टेप के माध्यम से आप अपनी अच्छी आदतों को डेवलप कर सकते हो। जैसे कि आता है सबसे पहले, पहला स्टेप आएगा चेन ऑफ हैबिट। इसके साइड में लिखा हुआ है सैंडविच हैबिट। अब ये सैंडविच क्या है? सैंडविच खाने वाला सैंडविच नहीं है, लेकिन मीनिंग उसी से लिया गया है, सैंडविच हैबिट। चेन ऑफ हैबिट मतलब ये है, आपको अपनी आदतों की चेन इंक्लूड करना है, चेन को समझना है, किस तरीके से कैसे आपको इसके माध्यम से सैंडविच हैबिट कर सकते हो। मतलब ये है, जैसे कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, ब्रश करते हैं, और उठने के बाद ब्रश करने के बाद एक अच्छी आदत क्या है? चाय नाश्ता करना अच्छी आदत नहीं है।
ये बैड हैबिट है। अच्छी आदत ये है कि एक्सरसाइज करना। अब आपको एक्सरसाइज करना चूंकि अच्छा काम है इसलिए हमको करना पसंद नहीं, क्योंकि दुनिया के लगभग 90% अच्छे काम होते हैं जो लोगों को पसंद नहीं होते। सही है, बुरे काम काफी आसानी से किए जा सकते हैं, अच्छे काम बहुत ही मुश्किल से होते हैं। तो आप इसको आप चेन में कन्वर्ट करना है कि आपको एक हैबिट बनानी है कि आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आपको चाय नाश्ते करने के बीच में सैंडविच करना है एक्सरसाइज। सही है, एक्सरसाइज को बीच में डालना है, इन दोनों के बीच में। उस चीज को याद करने के लिए कि आपको एक्सरसाइज करना है, तो आप एक चीज कर सकते हो, तो जहां भी आप ब्रश करने जाते हो, जहां भी आप वॉशरूम में, नहाने में, जहां भी आप ब्रश करते हो, वहां पर एक आप लिख सकते हो, कागज में लिख के चिपका सकते हो कि इसके बाद मुझे एक्सरसाइज ही करना है। तो आप उसके माध्यम से जैसे आपको याद आएगा कि ब्रश करने के बाद मुझे एक्सरसाइज करना है, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो। सही है ना, सैंडविच मतलब बीच में डालना। इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है, अगर आपको हैबिट डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं लालच जरूरी है, क्योंकि बिना लालच के कोई भी काम होते नहीं है। तो उसके लिए आप रिवार्ड दें खुद को, सेल्फ रिवार्ड। रिवार्ड योर सेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग हैबिट। आप एक हैबिट डेवलप ये करें कि जब भी कोई आप अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं तो उसमें आप अपने आप को रिवॉर्ड देने का एक एक्टिविटी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप जिम जाते हो या आप मॉर्निंग में दौड़ लगाने जाते हो, एक्सरसाइज मॉर्निंग में घर में ही करते हो, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आज मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट किया तो मुझे शायद आज मिल्क शेक मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए। सही है ना, इस तरीके से कुछ कोई भी एक एक्टिविटी इस तरीके से कर सकते हो जिसके कारण आप उस अच्छी हैबिट में को डेवलप कर सकते हो। तीसरा स्टेप हो सकता है मेक हैबिट इजी। आप अपनी आदत को आसान बनाएं, क्योंकि आसान काम करने में आपकी सरलता भी हो जाती है और हम उसको एक्साइटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर मैंने एक्सरसाइज को लिया है, पॉइंट आउट किया है, तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन सी चीजें लगती हैं। मॉर्निंग में उठते से ही आप घर में बोल सकते हो कि ये चीजें बैग में पैक करके, शूज वगैरह एक जगह रख दीजिए ताकि मुझको जल्दी मिल जाए। या फिर जहाँ भी आप कोई भी वीडियो वगैरह सुनते हो, अच्छे काम करते हो, तो वहां पर पहले से ही इस तरीके से माहौल क्रिएट करें कि वहां पर ये सारी चीजें करना आपको अच्छा लगे और आसान लगे। तो किसी भी काम को आसान बनाने का प्रयास करें। इससे ये होगा कि अच्छी आदतें आपकी, यदि अच्छी आदतों में भी कठिनाई हो गई तो आप करना करना नहीं चाहोगे, इसलिए उसको ईजी बनाएं। फोर्थ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्हीं सारी एक्टिविटी को आप रिपीट करते रहिए लगभग 21 दिन तक, क्योंकि एक साइंटिफिक, एक साइकोलॉजिकली सिद्धांत है, फिजिक साइकोलॉजी सिद्धांत ये है कि यदि किसी भी काम को आप लगातार 21 दिन तक करते हो तो वो आपकी हैबिट बन ही जाता है। सही ना, तो इन सारी चीजों को आप रेगुलर 21 दिन तक करते रहिए, तो वो ऑटोमेटिक आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा और यही हैबिट आपको सक्सेस की ओर ले जा सकती है। ये 4 स्टेप के माध्यम से आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। अब आता है सेकंड पार्ट हमारा, रिमूव हैबिट। रिमूव हैबिट कौन सी? जो बैड हैबिट्स हैं, कई बुरी आदतें होती हैं, बुरी आदतों में कई प्रकार की चीजें आती हैं। लेट उठना, सुबह से चाय नाश्ता कर लेना, कई चीजें ऐसी होती हैं। तो उन चीजों को, हैबिट को रिमूव करने के लिए रिप्लेसिंग सिद्धांत यूज करें। रिप्लेसिंग अ हैबिट, ये क्या होता है? रिप्लेस मतलब ये होता है कि यदि कोई हैबिट आपको रेगुलर, आपको पता है ये खराब हैबिट है लेकिन वो अलग नहीं हो रही है, तो उसी से रिलेटेड कोई अन्य एक्टिविटी आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो। इसको भी हम तीन तीन पार्ट में देख सकते हैं। सबसे पहले है आइडेंटिफाई ट्रिगर। आइडेंटिफाई ट्रिगर, ट्रिगर मीन्स होता है कि आप अपनी आदतों को पहचानें। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक चलाना, हर व्यक्ति फेसबुक यूज करता है। कहीं ना कहीं फेसबुक, अभी हमारे सोनी सर भी बार बार बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फेसबुक किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिशियल नहीं है, इसलिए मैंने भी अनइंस्टॉल कर दिया है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया होगा। सही है, तो आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि हमारी हैबिट में एक्चुअल में, एग्जाम्पल यदि हम फेसबुक को ही लेते हैं, अब फेसबुक चलाना आपकी हैबिट है, तो इसमें आप ये ट्रिगर करें कि हम फेसबुक चलाते क्यों और कब चलाते हैं। यदि आपने ये पॉइंट आउट कर लिया हम कब चलाते हैं, जैसे कि यदि कोई नोटिफिकेशन आता है तब आप फेसबुक चलाते हो,
या जब आप फ्री रहते हो तब आप फेसबुक चलाते हो। अगर आपको लगता है यदि नोटिफिकेशन आने के बाद आप फेसबुक यूज करते हो तो नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो। यदि आपको लगता है हम फ्री हैं तो फ्री टाइम में यदि आप फेसबुक यूज करते हो तो अपने आप को बिजी रखें ताकि आप फेसबुक से दूर हो जाएं। सही ना। उसके बाद आप यूज सेकंड स्टेप है रिवॉर्ड फॉर। इसके बाद इसके लिए भी रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड फॉर अ न्यू हैबिट। अब आप देखते हैं कि फेसबुक में जब आप यूज करते हो तो अच्छी आपको कमेंट आते हैं, लाइक आते हैं, तो आपको अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन ये जो आपकी अच्छी फीलिंग है ना, यही आपकी बैड हैबिट है, ये आपका बैड रिवॉर्ड हो सकता है, अच्छे रिवॉर्ड नहीं है ये। इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसे ही आपको लगता है कि मुझे फेसबुक यूज करना है या आपको अच्छे कमेंट आते हैं, तो आप उसको रिप्लेस करें कुछ ऐसे उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड करके। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आपको फेसबुक चलाने का मन कर रहा है तो आप कुछ उसकी जगह एक ऐसा काम, जब भी आपको फेसबुक चलाने का मन करे तो आप ये कोशिश करें कि उसकी जगह पे आप कोई अच्छा सॉन्ग सुन लें, कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन लें, उसकी जगह पे कुछ और ऐसा काम जिससे आप सीखने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये काम यदि आप करेंगे तो जल्द से जल्द आपका ये बैड हैबिट्स दूर हो सकती है। उसके बाद थर्ड स्टेप है अनयूजुअल ट्रिगर ऑन बैड हैबिट। इसका मतलब ये है अनयूजुअल ट्रिगर। फेसबुक यूज करते हैं हम, उसमें लाइक आते हैं, कमेंट आते हैं, फीलिंग अच्छी आती है। जब ये फीलिंग अच्छी आती है तो लगातार लगातार यूज करने का मन करता है। उदाहरण के लिए आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी होगी, उसमें जो बमन ईरानी है, जब उसको गुस्सा आता है तो उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करता है, जोर जोर से हंसता है ताकि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। ऐसे ही ये है, अगर आपको कुछ ऐसा काम करने का मन कर रहा है बार बार जिससे आपको कहीं आपके बिजनेस में या आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो आप उसको किसी उसी से रिलेटेड किसी अच्छे काम में कन्वर्ट करके उस चीज से आप हट सकते हो। और एक फर्स्ट स्टेप में मैंने चौथी स्टेप बताई थी, 21 दिन तक यदि आपने कैसे भी करके इनको रिपीट कर लिया तो दोस्तों डेफिनेटली आप अपनी बुरी आदतों को अपने से दूर कर सकते हो और अच्छी आदतों को आप पा सकते हो। बुरी आदतें कौन सी हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने आप को आइडेंटिफाई करें कैसे आप अपनी बुरी आदतों को अपने से दूर करके उन आदतों को अच्छी आदतों में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाई ट्रिगर। सही है ना दोस्तों। दोस्तों ये सारी जो कहानी है जो मैंने आपको मतलब हैबिट को लेकर बताई है, हैबिट चूंकि सिर्फ एक टॉपिक है लेकिन वही एक टॉपिक बहुत ही बड़ा सार बताता है आपको कि किस तरीके से आप अपनी हैबिट को चेंज कर सकते हो। हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छी आदतें और बुरी आदतें हर इंसान में होती हैं, लेकिन एक चीज और होती है, हमें कौन सी बातें नोटिस करनी है, किसकी कौन सी बात को नोटिस करना है, कौन सी बात से आपको किसके माध्यम से कौन सी फायदा हो सकता है, इसी चीज को आपको नोटिस करना है। सही है ना दोस्तों। ये हो जाता है आपका हैबिट का। लेकिन दोस्तों हैबिट में एक हमारे बिजनेस से यदि मैं रिलेट करूं तो मुझे सबसे अच्छी जो हैबिट लगती है, जो आदत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो, वो है एक वर्ड लिखा हुआ है कंसिस्टेंसी। सही ना। कंसिस्टेंसी का मतलब कितने लोग जानते हैं, हाथ ऊपर बस खड़ा कर दो। कितने लोग हैं जो कंसिस्टेंसी का मतलब जानते हो। मुझे एक्चुअली में सबकी दिख नहीं रही, मैं गैलरी में जाऊँ। हाथ खड़ा करे 1 मिनट के लिए सभी लोग, ये जिसको पता है वो बस खड़ा करे, जिसको नहीं पता वो नीचे कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी हिंदी में नहीं पूछ रहा हूँ बस। 2 हाथ खड़े दिखे हैं अभी मुझे, 3, कुछ लोगों ने हाथ भी खड़े किए हुए हैं। सही है दोस्तों। कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है निरंतर या लगातार कह सकते हो आप। सही है ना। अब दोस्तों निरंतर और लगातार, कोई भी काम लगातार करना उस काम को हमारी आदत में कन्वर्ट कर सकता है। सही ना। अब लगातार आप फेल्यूअर भी हो सकते हो, लगातार आप सक्सेस भी हो सकते हो, लगातार किसी अच्छे काम को भी कर सकते हो, लगातार बुरे काम को भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूंगा, अगर आप एक दिन जिम जाते हो, आप एक दिन जिम जाते हो, आधा घंटा जिम करते हो और घर लौट कर आते हो और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखते हो और आप पाते हो कोई चेंज नहीं हुआ। सही है। दूसरे दिन जिम जाते हो,
फिर आप अच्छे से वर्कआउट करते हो, फिर लौट के आते हो, फिर आप अपने आप को शीशे के सामने देखते हो, फिर देखते हो कि कोई चेंज नहीं हुआ, फिर तीसरे दिन जाते हो, यही काम आप लगातार 3 4 5 6 दिन रेगुलर करते हो। फाइनली आप थक हार के घर में बैठ जाते हो और सोचते हो कि 3 4 दिन में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होने वाला। यही हमारे बिजनेस में भी होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस कुछ दिन करते हैं, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, लेकिन जब उनको कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता तो वो थक हार के रुक जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निरंतर करते रहना या निरंतर करते करते छोड़ देना, सही ना? यदि अ, एक एग्जांपल से और समझा, तो यदि आप ब्रश करते हो, आपने ब्रश किया, 1 दिन में 2 बार ब्रश किया, कोई अंतर समझ में नहीं आता, 2 दिन में, दूसरे दिन में फिर किया, फिर कोई अंतर नहीं समझ समझ में आता। लेकिन यदि इसी प्रक्रिया को आप रेगुलर 1 साल 365 दिन तक करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आपके दांत भी सुरक्षित रहेंगे। यदि आपने 365 दिन यही वर्कआउट जिम में जाके कंटिन्यू किया, तो आप अपनी बॉडी में भी कहीं ना कहीं अंतर पाओगे। इसको बोलते हैं निरंतर करना या लगातार करना, सही ना? डू इट। आप इस बिजनेस को 2 प्रकार से कर सकते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, सही ना? स्पेयर टाइम में ये कभी बिजनेस होता नहीं है। डू इट एज अ पार्ट टाइम टाइम, बट नेवर डू इट एज अ स्पेयर टाइम, सही ना? एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज अ नंबर वन क्वालिटी ऑफ ऑल सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, निरंतरता यही चीज समझाती है आपको कि अब लगातार, जैसे ही आपने वो भी सुना होगा, श्लोक है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात है, छिल पर दीप निशान। तो दोस्तों, यदि रस्सी भी पत्थर पर लगातार एक ही जगह रगड़ी जाए, तो उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है रस्सी का, सही ना? पानी की एक बूंद यदि लगातार पत्थर के ऊपर गिरती है, तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है। दोस्तों, यही है निरंतरता का सिद्धांत, कि अगर आप इस बिजनेस को निरंतर करने की हैबिट में कन्वर्ट कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, एक बात और है जो मैंने इस ट्रेनिंग में ऐड किया हुआ है, कि एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। कई बार क्या होता है, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हमारे हमारी टीम में एक दो लोग हैं काम करने वाले, वो भी काम नहीं करते हैं, मेरी बातों को नहीं मानते हैं, हम उस व्यक्ति को भाव नहीं देते हैं। दोस्तों, सबसे बैड हैबिट यही है कि आप एक व्यक्ति को भाव नहीं देना या उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझना। मैं बताना चाहूंगा, हर एक व्यक्ति आपके नेटवर्क में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हर एक जिसको हम खराब समझते हैं या बदमाश समझते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर एक खराब व्यक्ति आपको कभी ना कभी एक अच्छा पर्सन दे के चला जाता है, सही ना? जो आपके नेटवर्क को बढ़ा देता है। इसलिए बोला बोला गया है, एवरी सिंगल पर्सन इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। इसको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा। यदि आप लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो उससे समझ पाएंगे। एक बार एक मैच हुआ, बहुत ही खतरनाक मैच था, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। उसमें मैंने देखा था पूरा मैच, ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 465 रन बनाए थे। ये सबसे बड़ा मैच है, क्योंकि 434 रन बनाए हुए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और चेस करने के लिए साउथ अफ्रीका को 435 रन बनाना था। दोस्तों, उस मैच में रिकी पॉन्टिंग, जो ऑस्ट्रेलिया का कप्तान था, उसने 165 रन बनाए। और जब इतने रन बनाए तो रिकी पॉन्टिंग ने सोचा था कि वो अब इस मैच को किसी भी तरीके से नहीं हारने वाला, क्योंकि इतने रन चेस नहीं होने वाले। तो मस्त पवेलियन में जाके बैठा, पैर पे पैर डाल के। लेकिन दोस्तों, जवाब में साउथ अफ्रीका की ओर से गिब्स ने 165 रन बनाए और स्मिथ ने 90 रन बनाए। दोस्तों, इतनी बड़ी पारियां, और लास्ट में जब लास्ट आया, एनकाउंटर जब हुआ, लगभग 49.2 ओवर में साउथ अफ्रीका के 9 विकेट गिर चुके थे। जिसने शायद अपने पूरे कैरियर में भी 100 बॉलें नहीं खेली होंगी, जो शायद ढंग से बैट पकड़ना भी नहीं आता था, क्योंकि वो बॉलर था। और नॉन स्ट्राइकिंग हैंड पर था मार्क बाउचर, जो लगभग 40 रन बनाकर खेल रहा था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 1 विकेट की आवश्यकता थी, और स्ट्राइक पर था मखाया एंथनी। दोस्तों, उस मैच में रिकी पॉन्टिंग ने लगभग 165 रन बनाए, गिब्सन ने 175 रन बनाए, और स्मिथ ने 90 रन बनाए। लेकिन किसी भी व्यक्ति का फोकस उन सभी लोगों पर नहीं था
फोकस सिर्फ एक व्यक्ति पर था, वो था मकाया एंथनी, जिसको शायद ठीक से बैट पकड़ना भी नहीं आता और सिर्फ एक ही चीज पे लगी थी, क्या अब ये 1 रन बना पाएगा, क्योंकि 1 रन मैच स्कोर लेवल बराबर करने के लिए था। तो दोस्तों एंथनी ने किसी भी तरीके से ड्राइव करके सिंगल प्लेट करके रन दौड़ा और 1 रन चेस कर लिया और फाइनली लास्ट में बाउचर ने लास्ट बॉल पर चौका मार के मैच को जिताया। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके जो कोच था उसका जो कोच था उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप इस मैच का श्रेय किसको देना चाहोगे, तो उसने बोला डेफिनेटली मकाया एंथनी को। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट का 1 रन बनाया हुआ था। दोस्तों यही मेरा कहने का मतलब ये था कि वो एक सिंगल पर्सन जो खराब व्यक्ति था उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग एक सिंगल टॉपिक में इतनी ट्रेनिंग हो सकती थी, लेने का प्रयास किया, कुछ समझाने का प्रयास किया। यदि आप लोगों को समझ में आया तो कहीं ना कहीं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिएगा। और एक बात और लास्ट में बोलना चाहूंगा, टू चेंज योर लाइफ चेंज योर हैबिट। यदि आप अपनी जीवन बदलना चाहते हो तो आप अपनी आदतों को जरूर बदलें और अच्छी आदतों में डेवलप करें, ताकि आप अपने रिजल्ट अच्छे डेवलप कर सकें। क्योंकि अच्छे रिजल्ट को डेवलप करने की यदि आपके अंदर हैबिट आ गई तो दोस्तों इस बिजनेस में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। इसमें मैंने लगभग आधे घंटे के अंदर जो भी प्रिपेयर किया अपने आप को बताने का प्रयास किया कि आप किस तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, हैबिट चेंज कर सकते हो। हैबिट ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक सोनी सर भी ट्रेनिंग में बार बार हैबिट को लेकर डिफाइन कर रहे हैं। मॉर्निंग में जल्दी उठें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, उसके बाद वीडियो सुने, वीडियो सुनने के बाद उन्हें नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद नहा धोने के बाद खाना खाएं, खाना खाने के बाद फिर से वीडियो सुने, उसके बाद ये सारी अपनी टीम से बात करें। पूरा वर्कआउट करने के बाद यदि आपके प्लान शो कर सकते हो, आप ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से प्लान शो कराएं किसी भी तरीके से दिन भर, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड है, आपके लिए गोल्डन चांस है अपने आप को डेवलप करने का। यही मौका है, क्योंकि इसके अलावा आप यदि आप सोचे कि लॉकडाउन के बाद आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो तो इम्पॉसिबल है। अब आपके हाथ में 2 चीजें हैं। पहली बात ये है कि आप लॉकडाउन के कारण ये सोच के घर में बैठे रहे कि मेरा कुछ काम नहीं है, अब मैं क्या करूं, और हाथ पे हाथ डाले बैठ सकते हो। यदि आप ये सोचें दूसरी बात कि आज ये मेरे लिए गोल्डन चांस है, इसमें मैं अपने आप को डेवलप करके जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा उस दिन तोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। तो दोस्तों मौका है, आप सभी लोग रॉयल्स के शेर हैं। आपको उम्मीद है मुझे आप सभी लोग लॉकडाउन के बाद बहुत ही शानदार रिजल्ट कन्वर्ट करने वाले हैं और अपनी टीम और अपने नेटवर्क में सभी को अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया विनय जी, स्क्रीन ऑफ कर लीजिए आप। ओके बहुत बढ़िया। यहाँ पे विनय जी ने हैबिट का टॉपिक कवर किया और बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझाया। तो दोस्तों मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी लास्ट में, इन खाली टाइम में जो आपके अंदर अच्छी हैबिट है उस हैबिट को मजबूत करना है, और अगर हमारे अंदर कोई बैड हैबिट है तो इस पीरियड में हमें उस बैड हैबिट को बाहर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ